नमस्कार साथियों, टारगेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यह वीडियो परसेंटेज का पार्ट 2 है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहला वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% थी। तो 100% में से मत कितने लोगों ने डाले? 75% ने। 75/100। अवैध कितने घोषित हुए? 2%। तो वैध मत कितने रह गए? 98%। तो 98/100। उम्मीदवार को वैध मतों के कितने परसेंट मत मिले? 75%। तो 75/100। जिसकी संख्या कितनी दे रखी है? 9,261। 9,261 काटिए। 25×3 = 75। 25×4 = 100। 2 से 49 बार, 2 से 50, 3 से 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। 3 त्रिक 9, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18 और 9 9 81। 7 से काटिए। 7 7 49, 7 एकम 7, 3 बच गया। 7 चौके 28, 4 बच गया और 7 7 49। फिर से 7 से काटिए। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 21 बार गया। 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 800 हो गया। तो ये कितना हो गया? 21 × 800। कितने पे जाएगा? 2 जीरो आ गए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,800। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 2 उम्मीदवार थे भैया, 100% मत होंगे। एक को 40% मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 60% मिले होंगे। ये कितने मतों से आ रहा है? इससे 298 से। परसेंट में कितने से? 20%। 20% की कितनी वैल्यू दे रखी है? 298। तो 100% की कितनी हो जाएगी? इंटू 5 इधर कर देंगे, इंटू 5 इधर कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 4 बच गया और 5 दूनी 10 और 4 14, 1490। सी ऑप्शन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को कुछ वैध मतों में से 72% मत प्राप्त हुए। कुल मतों में से 25% मत अवैध थे। यदि कुल मत 8,200 हैं तो अन्य उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या क्या है? कुल मत कितने दे रखे हैं भैया? 8,200। 8,200 कितने मत अवैध हो गए? 25%। तो वैध कितने थे? 75%। 75/100। पहले उम्मीदवार को कितने मिले? 72%। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 28%। 28/100। बस कैलकुलेट कर लीजिए। 25 75, 25 चौके 100 और 4 से 25 बार, 4 से 7 बार और 25 चौके 100, 2 जीरो खत्म। 7 21, 21 × 82, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 दूनी 4, 8 और 4 12, 12 की 2 बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1700
22। बी ऑप्शन। किसी मतदान में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं के 47% का समर्थन मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक प्राप्त हुए। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाता सूची में 100% मान लो 100% थी, 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं, 10% इन्होंने डाले नहीं, उसको कितने परसेंट मत मिले? 47%। इसको कितने मिले होंगे? 57। ये 43%। 43% से कितने कम मिले होंगे इसको? 60 लोगों ने वोट डाले ही नहीं थे, इसको 43% से 60 मत कम मिले होंगे, तो -60। 43% से कितने कम मिले होंगे इसको? 60 कम मिले होंगे। ये 308 मतों से हारा। अगर ये 60 वोट इसको मिल जाते तो ये कितने से हारता? तो 308 - 60 कितने बचे? 8। 10 में से 6 गया 4 और ये 2। अगर वो 60 वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल जाते तो वो 248 वोटों से हारता और उसको ये 43% मिल जाते। पहले उम्मीदवार को 47% मिले। दोनों के कित परसेंट में कितना अंतर है? 4% का। 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 248। पूछा क्या? 100% की वैल्यू पूछी है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इंटू 25 इधर हो जाएगा, इंटू 25 इधर हो जाएगा। निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% बराबर 25 8 200, 20, 25 चौके 100, 120, 0 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62। 62 हो जाएगा आंसर बी। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशियों को कुल कितने मत मिले? 3 प्रत्याशी थे भैया, एक को 40% मिल गया, दूसरे को 60% मिल गया, 36% मिला, 36% मिल गया। तो तीसरे को कितना मिला होगा? 40 30 76। इसको 24% मिला होगा। क्या करना है? बस 36,000 का 24% निकालना है। तो 36,000 - 24/100, 36 का गुणा करना है 24 गुणा 360। एक जीरो तो एक्स्ट्रा आएगा ये वाला। 4 6 24, 4 2 बचा, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 और 2 4, 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24 और 2 26, बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8,640। बी ऑप्शन। तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले थे? 8,640 वोट। एक मशीन के मूल्य में 12.1/2% की वार्षिक कमी हो रही है। यदि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य 68,600 हो तो आरंभ में उसका मूल्य क्या था? 12.1/2% की कमी होती है। 12.1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8। कंप्लीट फ्रैक्शन कितना होता है? 1। मान लो उसका मूल्य 1 था, पहले 1 था, 12.5% की कमी हो रही है, मतलब वो 8 से कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। 8 से कितनी हो गई? 7 हो गई पहले वर्ष। दूसरे वर्ष कितनी हो गई? फिर से 12.5% की कमी होती है, 8 से कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। तीसरे वर्ष क्या होता है? 8 से फिर 7 हो जाती है। ये घटकर कितना आ जाता है मूल्य? 68,600। 68,600। क्या निकालना है हमें? उसका आरंभ में मूल्य निकालना। आरंभ में मूल्य कितना होगा? 1 था, तो 7 से काटिए, 7 9 63, कितना बच गया? 5, 7 8 56,
एक साथ कट गया, सत्तू सत्तू 49, 49 दूनी 98, ये कितने बार गया 200, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 गुणा 512, ये कितना होगा 2 जीरो, 2 दूनी 4, 2 5 दूनी 10, 1,02,400 रुपये, 1,02,400 रुपये, डी ऑप्शन। वर्ष 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। वर्ष 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी फिर से 20% बढ़ी। वर्ष 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर से 20% बढ़ी। वर्ष 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? 1980 से 1990 तक, 1990 तक कितनी बढ़ती है 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। फिर 1990 से 2000 तक कितनी बढ़ती है 20% बढ़ती है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। फिर 2000 से 2010 तक कितनी बढ़ती है 20% बढ़ती है। इसका भी फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। उसकी आबादी 1 थी, कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है, 1 थी पहले। 1980 से 1990 तक 5 से कितनी बढ़ी 5 से बढ़कर 6 हो गई, 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। 90 से 2000 तक कितना हुआ फिर 5 से बढ़कर 6 हो गई। और 2000 से 2010 में क्या हुआ 5 से बढ़कर फिर 6 हो गई। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का क्यूब 125। 1980 में उसकी 125 थी, 1990 में 216 हो गई। 1980 में 125 थी, 125 पे कितनी वृद्धि हुई? ये 200 से कितना कम है 75, ये 200 से कितना ज़्यादा है 16, 75 और 16 91। 125 पे 91 की वृद्धि तो कितने परसेंट हो गई? तो 100 पे कितनी? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये कितना हो गया 4 एकम 4, 9 चौके 36, 364 बटा 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा 5 दूनी 10, कितना बचा 4 बचा 5 अट्ठे 40, 72.8%, डी ऑप्शन हो गया। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 9600 हो जाएगी। दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में अनुपात क्या था? देखो भैया, किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी 9000 थी, कितनी बढ़कर कितनी हो गई 9600, 9600, कितने का अंतर आया 600 का। उसकी संख्या जनसंख्या कितनी बढ़ गई है 600 बढ़ गई है। मेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 5% की। फीमेल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 8% की। ये बताइए, अगर 5% की वृद्धि की जाए महिलाओं में, 5% की वृद्धि की जाए पुरुषों में, तो सारी जनसंख्या में वृद्धि होगी 5% की। तो 5% की वृद्धि होगी, अलग अलग कर लीजिए या एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो 9000 का 5% कितना हो जाएगा? 1% कितना हो गया 90 हो गया, तो 5% कितना हो गया 9 पंजे 45, 450, 450, कितने एक्स्ट्रा रह गए 150। यानी 5% महिला बढ़ गई, 5% पुरुष बढ़ गई, तो 450 की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है 600 की। कितनी एक्स्ट्रा हो रही है 150 एक्स्ट्रा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। किसका बढ़ा है? फीमेल का। फीमेल का कितना
3%। 3% कितना दे रखा है? 150। 150 की 3% की वैल्यू 150, तो 1% की वैल्यू 50। 100% की वैल्यू 5000। कितनी महिलाएं वहाँ पर? 5000 फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 4000 होंगे। क्या पूछा? अनुपात, पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात। 4000 अनुपात 5000, क्या अनुपात आ गया? 4:5। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक कम, बी ने सी से 25% अधिक तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हों तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ए ने कितने प्राप्त किए? 360 प्राप्त किए। कितने में से? 500 में से। तो कितने परसेंट हो गए? इंटू 100। 5 से 2 बार, 36 दूनी 72। कितने परसेंट प्राप्त किए? 72%। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए ने कितने प्राप्त किए? 72%। ए ने बी से 10% कम, तो बी ने कितने किए होंगे प्राप्त? 82%। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी बी के सी से 25% अधिक है, तो सी के कितने होंगे? 25% कम होंगे। इससे 82 माइनस 25 करेंगे, 82 माइनस 20 62, 62 माइनस 5 57%। सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। सी ने कितने कम अंक प्राप्त किए? 20%। किससे? डी से। तो डी ने कितने प्राप्त किए होंगे? 77%। सी ऑप्शन हो गया। मनोज को हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व संस्कृत में मिलाकर 72% अंक मिले। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 थे। मनोज को हिंदी में 80, संस्कृत में 70, गणित में 76, अंग्रेजी में 65 अंक मिले हों तो उसे विज्ञान में कुल कितने अंक मिले होंगे? कितने का पूर्णांक था भैया? 100 का पूर्णांक था। एक विषय के अधिकतम अंक कितने थे? 100 थे। सभी में उसको कितना मिला? 72% मिला। तो हम मान लेते सब में उसको 72 मिले। 72 मिले, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा मिल गए? हिंदी में +8, संस्कृत में कितने कम मिले? -2, गणित में कितने ज़्यादा मिलेंगे? +4, अंग्रेजी में कितने कम मिले? -7, -2, -7, -9, +8, -1, +4, +3। कितना एक्स्ट्रा हो गया? +3। यानी उसके पास अभी भी औसत से 3 अंक ज़्यादा हैं। तो विज्ञान में उसको कितने अंक मिले होंगे? औसत से 3 अंक कम मिले होंगे। औसत कितना है? 72। 72 से कितने कम मिले होंगे? 3 कम मिले होंगे। 72 माइनस 3 करेंगे, कितना होगा? 69। कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने के प्रतिशत 33 हो तो महत्तम अंक कितने होंगे? भैया 33% पर पास हो जाता है बच्चा, लेकिन वो प्राप्त कितने करता है? 484। अगर 11 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। +11, 33% पर ही तो पास होता है। तो 33% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, 9, 4। महत्तम अंक निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% बराबर कितना होगा? 495 बटे 33 गुणा 100। 11 से 3 बार, 11 से 4 बार, 11 से 5 बार, 3 से 15 बार। कितना हो गया? 100 गुणा 15, 1500। यदि आम का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 40 रुपये में 20 आम अधिक खरीद सकता है। एक आम का घटा हुआ दाम क्या है?
भैया उसके पास 40 रुपये हैं, ठीक है। 40 रुपये में पहले वो कुछ आम खरीदता था। अब क्या हुआ है, आम का दाम कम हो गया है। कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ है। अब उसके पास अगर 20% रुपये कम हो तो वो पहले जितना खरीदता था उतना खरीद सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास 20% रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो 20%, 40 का 20% कितना हो गया, बटा 100, 8 रुपये। यानी उसके पास 8 रुपये एक्स्ट्रा हैं। 8 रुपये में कितने आम खरीदता है, 20। तो एक आम की वैल्यू आ गई है 8/20, यानी 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, ये रुपए हो गए। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पैसे में बदलेंगे। 2/5 गुणा 100, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40 पैसे, 40 पैसे। कौन सा आंसर हो गया, ये कौन सा मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है, यानी 80% की वैल्यू है ये। अगर हमें पुराना मूल्य पूछे तो 80% बराबर 40 रख के 100% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। एक जल नालिका को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। यदि बड़ा टुकड़ा नालिका की लंबाई का 70%, तब बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े का कितने प्रतिशत लंबा है। देखिए, एक टुकड़ा 70% और दूसरा 30%। मान लो कोई नाली है 100 मीटर लंबी है, एक टुकड़ा 70 मीटर, एक टुकड़ा 30 मीटर। तो पूछा है बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत अधिक लंबा है। तो 30 से ये कितना लंबा है, अधिक 40। तो 100 पे कितना, 1 जीरो से 1 जीरो, 400/3%। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। देखिए, पास होने के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए अंक, 50% चाहिए। प्राप्त कितने किए उसने, 50 प्राप्त किए, लेकिन वो कितने कम है, 50 कम है। मतलब 50 और ले आता तो पास हो जाता, मतलब 50% हो जाते उसके। तो +50 कर दो, 50% की वैल्यू आ गई। 50% की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यानी प्रश्न पत्र कितने का पूर्णांक होगा, 200 का। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने हैं। देखिए भैया, ए है, बी है और सी है। सी ने 400 में से कितने अंक प्राप्त किए, 300। कितने परसेंट हो गए, 25, 75%। सी ने कितना प्राप्त किया, 75% अंक सी ने प्राप्त किए। बी ने सी से 5% अधिक, तो बी ने कितने प्राप्त किए, 80%। ए ने बी से 10% अधिक, तो बी ने 80 किए, तो ए ने कितने किए होंगे, 90%। 90% किए होंगे या नहीं। पूछा क्या है, ए के अंक कितने हैं, 400 का 90% निकाल दीजिए। 400 का 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौके 36, 360। ए ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, 360 अंक। ए की परीक्षा में अनुपम को 350 अंक और कौशल को 76% अंक मिले। यदि कौशल को अनुपम से 296 अंक अधिक मिले तो परीक्षा अधिकतम अंक कितने थे। देखिए भैया, अनुपम को कितने मिले, अनुपम को कितने मिले,
350 अंक मिले। कौशल को कितने मिले? 76%। 76% मिले कौशल को, 76%। यदि कौशल को अनुपम से 296 अधिक मिले, अनुपम से कितने 296 ज़्यादा कब होंगे? 350 प्लस 296, तो 76% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, 9, 5, 14, 3, 2, 5 और 1, 6। 76% की वैल्यू कितनी है? 640। 640 19 से काटिए, 19 चौके 76, 19 दिए 57, कितने बच्चे? 7, 19 चौके 76। 2% की वैल्यू 17, 50% इंटू 50 इधर कर देंगे, इंटू 50 इधर कर देंगे पूर्णांक निकालने के लिए। 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% 70 पंजे 85, यानी 850 अंक। परीक्षा में कितने का पूर्णांक था? 850 का। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 20% कितना है भैया? 120 है, उस संख्या का 120% कितना होगा? इंटू 6 इधर कर देंगे, 120 हो जाएगा। इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। कितना हो गया? 120%। 120% बाहर चाहिए 72, 720। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, वो संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसका 13% 5% से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। परसेंट में कितना ज़्यादा है? 13 5 से कितना कम है? 8%। 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16। कितना हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? जस्ट डबल, 200। कितना हो गया? 200। यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। उसे बेहतर करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 10% कम कर दी जाए तो 54 हो जाती है। 10% कम की तो कितने परसेंट रही हुई है? 90%। 90% कितनी है? 54। तो 100% कितनी होगी? किसका गुणा हो रहा है? 9 चिक्के 54, 6/10 का, 6/10 का गुणा हो रहा है, तो 100% कितना क्या हो जाएगा? 6/10 का गुणा हो जाएगा 10, 6, 60। भाई मल्टीप्लाई करेंगे, चलो फिर से समझाता हूँ। 90% की वैल्यू कितनी है? 54। 100% की कितनी हो जाएगी? 54/90 गुणा 100। 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से 6 बार, 6 दाड़े 60। संख्या कितनी थी भैया? वो 60 थी। 60 को बेहतर करने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 12 की। 60 पे कितनी वृद्धि? 12, तो 100 पे कितनी? 12 पंजे 60, 5 से 20 बार, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी भैया। 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछा भैया। कोई संख्या ए थी, उसका 60% घटाया, 60% घटाया दूसरी संख्या से बी से घटाया, वो कितना रह जाती है? अपना 52% रह जाती है। तो ए का 60% कितना होगा? 52% रह जाती है, तो कितना कम हो गई? 48% हो गई। तो ए का 60% बी के 48% के बराबर होगा। बी का 48%। बस रेशियो कैसे निकलेगा? परसेंट को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ये अनुपात भी, ये इधर आ जाएगा 48, ये इधर पहुंच जाएगा 60। 12 चौके 48 और 12 पंजे 60, 4:5। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी के मन में डाउट है ये कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। a इंटू 60/100 बराबर b इंटू 48/100
100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ए अपॉन बी कहाँ क्या आ गया, बी इधर आ गया, 48 इधर, 48/60 आ गया ना, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ए और बी मेरे पास क्या हुआ, 4:5। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह लंबे तरीके से करने के लिए। यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। देखो भैया, कोई संख्या 100 थी, इसका 25% क्या होगा, 25 होगा, इंटू 25 क्या मिलता है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो जाती है। तो 200%, पहली संख्या 100 थी, 200% कितना हो गया, 200 हो गया, बढ़कर कितनी हो गई, 300, 200 + 100 300 हो गई। संख्या पूछी 100% की वैल्यू, 25 से काट दीजिए, 25 1 5 50, 25 दूनी 50, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। उस नगर की स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कितना बढ़ी है, ये 15,000 थी, यहाँ पर कितनी होगी बढ़कर 16,300। कितना ज़्यादा है ये, 1,300 ज़्यादा है भैया, ठीक है, 1,300 ज़्यादा है। देखिए मेल है और फीमेल है, फीमेल में कितने % की वृद्धि हो रही है, पुरुष में हो रही है 8% की, मेल में 8% की, फीमेल में कितनी हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है। यहाँ इसको हम 8 + 2 लिख सकते हैं, 8% मेल 8% फीमेल, यानी टोटल में 8% की वृद्धि करनी है हमें। पहले टोटल में 8% की वृद्धि करेंगे, 15,000 का 8% कितना हो जाएगा, पहले 15,000 का 1% निकालिए, 150 हो गया, 8% कितना हो गया, 150 × 8, 150 × 8, 15 × 8 120, 1200 हो गया। लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है, 1,300 की वृद्धि हो रही है, कितनी ज़्यादा हुई, 100 की वृद्धि ज़्यादा हुई। क्यों हो रही है, क्योंकि 2% महिलाओं में ज़्यादा वृद्धि करी गई है, 2% महिलाओं में वृद्धि हुई है, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। यानी 2% महिलाएं कितनी हैं, 2% फीमेल का 2% कितना है, 100 है, तो 100% कितना होगा भैया, 100% कितना होगा, किसका गुणा किया इसमें, 50 का, 5,000 हो जाएगा। यानी क्या पूछा है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए, महिलाओं की संख्या ही पूछी है, 5,000 होगी। पुरुषों की निकाल सकते हैं, महिलाएं बस 5,000 हैं तो पुरुष कितने होंगे, 10,000 होंगे, क्योंकि भाई 15,000 ही तो थे यहाँ पे, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 10,000, महिलाएं 5,000। किसी गांव की 5,000 किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, पहले भैया 5,000 थी, अभी कितनी हो गई 5600 हो गई, कितनी एक्स्ट्रा हुई, वृद्धि हुई, 600 की वृद्धि हुई। पुरुषों में 10%, महिलाओं में 15%, फीमेल में कितनी हो रही है 15% की हो रही है, मतलब 10 + 5 हो रही है, मतलब कुल जनसंख्या में 10% तो होनी है वृद्धि। 5% महिलाओं में अतिरिक्त हो रही है, तो 10% निकाल लेंगे पहले 5,000 का, 10% कितना हो गया भैया 500 हो गया। कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, 100 की वृद्धि हुई है। ये 100 की वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि 5% महिलाएं अधिक बढ़ी हैं, तो 5% महिलाओं का, 5% फीमेल का, 5% कितना हो गया 100 हो गया। पूछा क्या है, गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी पूछिए, महिलाओं का 5% दे रखा है, तो 100% निकाल सकते हैं, इंटू 20 इधर करेंगे, इंटू 20 इधर करेंगे, 100% बराबर कितना हो जाएगा 2,000। कितना आसान है। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है, 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 25% होंगी भैया। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 420,
लड़कों की पूछिए कितना है 75, इंटू 3 इधर कर देंगे, इंटू 3 इधर कर देंगे, तो 75% इक्वल टू 0, 6, 4, 3, 12, 1260। सी ऑप्शन हो जाएगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। देखो भैया, कुल श्रमिक होंगे वहाँ पर 100% होंगे कुल श्रमिक। 60% कैसे हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो 60/100। उनमें से 75% पुरुष हैं, तो 75/100। और हमें क्या दे रखा है, 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या, यही तो दे रखी है 1350। कर लीजिए, 20 3 60, 20 5 100, 25 3 75, 25 100 100, 3 3 9, 9 1 9, 4 बचा, 9 5 45, 150, 5 चौके 20 गुणा 150 कितना हो गया, 3000। ये ऑप्शन हो जाएगा। पच्चीस क्वेश्चन थे इस सेशन में जो समाप्त हुए। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।